जोशी पे कड़ी नजर रखो, खबरियों को एक्टिवेट करो। राइट मैम। हेलो मैम, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। बाला जोशी ने हमसे झूठ कहा था कि वो लॉकडाउन के दौरान घर पे ही था। तो फिर ये जाता कहाँ है? अपने खास दोस्त सुदामा गांव पर रहकर दोनों मिलकर जम के रात को पार्टी करते हैं। सुना है सुदामा के घर पे दारू का बड़ा स्टॉक है। क्या उन दोनों ने उस रात भी पार्टी की थी जिस रात संजय मानकर का कत्ल हुआ था? जी मैम। या सुदामा गांवकरला घेऊन या जरा। बीपी तो नॉर्मल है, बट आर यू श्योर आप इन्हें घर ले जाना चाहते हो? डोंट वरी डॉक्टर, मैं और मेरी बहन मॉम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। गॉड ब्लेस यू माय सन। चलो बैठ जाओ। कैसा फील कर रहे हो मॉम? अरे तेरे रहते तो मैं हमेशा अच्छा फील करती हूँ। तू कितना ख्याल रखता है मेरा। और जिंदगी भर रखूंगा। अरे वाह, जिंदगी भर क्यों? मुझे क्या अपनी बहू से सेवा नहीं करवानी है? मैं कुछ नहीं जानती, बस अब तू शादी कर ले, समझा? हाँ माँ कर लूंगा, पर पहले छोटी की शादी होगी फिर मेरी। बाकी बातें घर चल के करते हैं आराम से। चलो तू ना चलो। समझेगा नहीं। दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह कब से हो गया? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह नहीं है, लेकिन पुलिस से झूठ बोलना गुनाह जरूर है। और यही गुनाह बाला जोशी ने किया है। अब तू हमें बताएगा कि बाला जोशी ने हमसे झूठ क्यों कहा था और तुम दोनों पार्टी करने के चक्कर में क्या प्लानिंग करते रहते हो? कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे साहब, हम तो सिर्फ दारू पीते हैं। पार्टी ना हम भी करते हैं, लेकिन हम ना पार्टी डंडों से करते हैं। सब तो तू सोचते रहे, हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। बाला संजय मानकर को मरवाना चाहता था साहब, और तो उसके लिए वो उससे कॉन्ट्रैक्ट किलर शातिर है, उसे भनक भी लग गई या वो बच गया तो हमें वो सीधा नर्क भेज देगा। इसलिए काम बहुत सावधानी से करना। वो सब में वो मेरा मोबाइल यूज करता था साहब, और ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो सके, इसलिए। नहीं मिला। मैम, बाला जोशी फरार हो गया है। उसका पूरा घर छान मारा हमने, लेकिन इधर कोई नहीं है। त्याचा फोन ट्रैक करा, सबसे पूछताछ करो, उसके रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले सबसे पूछो। उसका इस तरह भाग जाना जाहिर करता है कि उसका संजय मानकर के कत्ल में हाथ है। होल्ड करा 1 मिनट। हेलो, व्हाट? जी हम अभी पहुंचते हैं। बर्वे, हाईवे पे एक लाश मिली है, तुम्हें डायरेक्ट तिथे पहुंचा। और बाला जोशी दोनों को लेकर आओ। प्रकाश और बाला दोनों मुझे चाहिए किसी भी हालत में। यस मैम। मैम, मैंने हर जगह पूछताछ कर लिया। प्रकाश मानसेकर उसी दिन से गायब है जिस दिन संजय मानकर का कत्ल हुआ था, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और बाला जोशी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन दोनों को आसमान खा गया, धरती निकल गई। बाला जोशी के घर वालों पर तो हमने नजर रखी थी। प्रकाश मानसेकर के घर पे कौन कौन है? उसकी वाइफ है मैम, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। वैसे उसके घर पे हमारी नजर है, और वाइफ के फोन को भी हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा है। आपको लगता है मैम किसी घनश्याम पुरोहित नाम के बहुत बड़े बिल्डर के साथ पिछले कुछ सालों से डिस्प्यूट चल रहा है? बड़े भाई, ये जिग्नेश अडवाणी के डिस्प्यूट के बारे में उसके घर वालों से पता लगाना चाहिए। यस मैम। लेट्स गो। क्या आप हमें जिग्नेश और पुरोहित के डिस्प्यूट के बारे में बता सकती हैं? क्या बताऊं मैडम? बाहर आ जल्दी। कहाँ कर बेटा? कहाँ छुप के बैठा है? जल्दी बोल। वो घर पे नहीं है, क्या काम है? उसे बोल दे, उस ढाबे की जमीन अगर उसने मेरे हवाले नहीं की तो तू और तेरा परिवार साथ में ऊपर जाएगा। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। हम मर भी जाएंगे लेकिन वो जमीन नहीं देंगे। ये बात
चलो ठीक है, हम एक काम करते, तुम जिंदा ही रहो और जिंदगी भर इस बात का मलाल मनाती रहो कि तूने मेरी बात नहीं मानी। देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी बेटी को, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे, छोड़ो छोड़ो नहीं, छोड़ दो रे, छोड़ दे उसे। देख, आज तेरी बेटी को कुछ नहीं किया है, हाँ लेकिन कल कर भी सकते हैं, और समझा देना तेरे बेटे को। चलो रे। माँ वो पुरोहित, क्या हुआ माँ? ये उस पुरोहित ने किया? मैडम मुझे पता था कि मेरी फैमिली को उस जिग्नेश अडवाणी ने ही मारा था। लेकिन ये बात मैं दुर्भाग्य से कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। तो तू कैसे बच गया? वो मैडम, मुझे दूध से एलर्जी है ना, तो मैंने दूध नहीं पिया और मैं बच गया। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरे फैमिली को जिग्नेश नहीं मारा है? हाँ, मैं नहीं मारा तेरी फैमिली, लेकिन अफसोस ये सब जानकर भी तू कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले, हमारी जमीन के बारे में एक बार और सोचा ना तो तुझे भी तेरी फैमिली के पास पहुंचा दूंगा। बस उसके बाद मैंने उस जमीन को भुला दिया और वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। इतनी जल्दी हार मान गया? अगर तेरे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अफसोस करने के लायक भी नहीं रहेगा तू। और एक बात याद रख, प्राइम सस्पेक्ट है तू हमारा। घनश्याम पुरोहित के बारे में कुछ पता चला? यस मैम, मैंने घनश्याम पुरोहित का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया। टिपिकल बिजनेसमैन है वो, धंधा छोड़ के उसको और कुछ समझ में नहीं आता। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किया, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो जिग्नेश से टच में ही नहीं है, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में भी उसके खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। अरे जिग्नेश को किसने मारा होगा? चलो मान लेते हैं कि प्रकाश ने संजय मानकर को मारा। कि इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन प्रकाश का फोन लोकेशन क्राइम स्पॉट के नजदीक था, लेकिन फिर वो गायब है, उसका फोन भी ऑफ है, और जिसने उसकी सुपारी दी थी वो भी गायब है, बाला जोशी, और उसके पास तो मोटिव भी था। तो जिग्नेश से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? और कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ संजय मानकर को मारने का दिया था, तो ये जिग्नेश को किसने मारा? और मारने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, वही पैरों के निशान, सब कुछ उन्हीं 2 लोगों के निशान। राइट। बट मैं चलो मान लेते हैं कि एक प्रकाश है, तो फिर दूसरा कौन है? नहीं, ये घनश्याम पुरोहित को क्लीन चिट नहीं दे सकते हम, उसने भी अपने पूरी फैमिली को खोया है। इतनी आसानी नहीं है, तो सबकी जानकारी निकालो, एक को भी नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल से इन दोनों केस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा सिरा है जो हमारे हाथ जरूर आएगा, जो अब तक हमारे नजर से बाहर है। राइट। एक के बाद एक 2 लोग, संजय मानकर और जिग्नेश अडवाणी का कत्ल हो चुका था, और इन हत्याओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस के हाथ कोई भी सिरा नहीं लगा था। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, पुलिस के सामने एक के बाद एक कई कड़ियां खुल रही थी, पर अब भी पुलिस का सामना एक ऐसी घटना से होने वाला था जो उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप ही बदल देगी। मैम, इस केस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है। बाला जोशी की बहन घनश्याम पुरोहित की सेकंड वाइफ है। एक और खास बात पता चली है मैम, गौतम पवार पिछले कुछ महीनों से इस बाला जोशी के कांटेक्ट में था, यहाँ तक के मर्डर्स के बाद भी। और कमाल की बात तो यह है कि उसने कॉल करने के लिए अपने नहीं बल्कि अपने बीवी के फोन का इस्तेमाल किया था, ताकि हम उसे ट्रैक न करें। और फिर पैरों के निशान बनाए गए। यू राइट मैम, क्योंकि बारिश की वजह से आसपास की मिट्टी तो गीली है, लेकिन ये तो कंक्रीट है। यहाँ पैरों के निशान देख के लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ मिट्टी डाली है और फिर पैरों के निशान बनाए हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा सके। थँक्यू ग मनीषा, तू किती छान जेवण बनवतेस. अगं ताई, त्यात काय थँक्यू, ये तो पड़ोसी धर्म है, और आप और आपके पति कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, आप तो सेवा कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा है आप। इस कोरोना की वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी डबल ड्यूटी लगा रखी है। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम हमारे बच्चों को संभाल रही हो, उन्हें खाना खिला रही हो,
और हमारे लिए भी खाना बना रही हो. खरंच ग, मी तुझी खूप आभारी आहे. ताई आम्ही तुमचे आभारी आहोत. चल मी येते, मला ड्युटीवर जायचंय. हो हो सावकाश जावा. हो. मैम, हमने प्लान के मुताबिक प्रकाश की बीवी रेशमा का फोन सर्विलेंस पर रखा था। कल रात को उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। हमने पता किया तो पता चला कि वो प्रकाश का ही नंबर है। प्रकाश के लोकेशन के बारे में भी हमें पता चल गया है। फिलहाल वो मालेगांव में कहीं रुका हुआ है। मालेगांव पुलिस से बात की तुमने? जी मैम। एक काम करो बरवे, तुम खुद जाकर उसे अरेस्ट करो। ये केसेस सॉल्व होने के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। राइट मैम। क्या मांगता है? प्रकाश मंचेकर कहां तक भागेगा? हाँ? करके तुम दोनों ने संजय मानकर, जिग्नेश आडवाणी और गौतम पवार को क्यों मारा? नहीं सर, हमने नहीं मारा। मतलब संजय को मारने की सुपारी मैंने दी, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी दोनों के बारे में वाकई कुछ नहीं पता। मैंने संजय की सुपारी दी, इसको दी। पता ना तो बोलेगा? हाँ साहब, मैं मानता हूँ साहब कि मैंने भाव से संजय मानकर को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी ली थी साहब, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब। आज शपथ मैं सच बोल रहा हूँ। गौतम भाव ने जब बाला भाव को संजय मानकर की लोकेशन की इंफॉर्मेशन दी तो मैं वहाँ पहुँचा था साहब, लेकिन पहले से ही संजय को किसी ने मार दिया था साहब। मैंने संजय की लाश को वहाँ देखा, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था, मैं ठीक से कुछ देख तो नहीं पाया। अब मैंने नहीं मारा था। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? ओह मैडम, मेरे मन में लालच आ गई थी। बाव से मुझको कुछ पैसे और लेने थे, मैं वो लेना चाहता था, इसलिए मैं भी उसी रात को यहाँ से भाग गया था। मैं तू क्यों भागा था? मैं डर गया था मैम। मतलब जब आपने सुदामा को अरेस्ट किया तो मुझे पता चल ही गया था कि एक ना एक दिन आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि संजय की सुपारी मैंने ही की। जिग्नेश अडवाणी के कत्ल के बारे में क्या जानता है? जिग्नेश के कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं जानता मैम, मैंने कुछ नहीं किया। ये पुरोहित तेरा रिश्तेदार है, बहनों ही है ना तेरा? हाँ वो बहनोई तो है मैम, लेकिन वाकई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया उसको। गौतम पवार तो तेरा ही जासूस था, फिर उसे क्यों मरवा दिया? मैं उसे क्यों मरवाऊँ गौतम को? गौतम तो मेरे लिए काम करता था मैम, मैं क्यों मरवाऊँ? आज शपथ मैम, मैं भी कुछ नहीं जानता। मैं तो तभी से मालेगांव में था मैडम। आप चाहे तो वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं वही था मैडम, मैं कहीं नहीं गया मैडम। तुम अभी तक उसी लेवल पे अटके हुए हो, इसीलिए तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। तुम एक काम करो, ये फाइल लो, घर जाओ, आराम से केस सॉल्व करो। पंच साहब, अरे क्या घर? हाँ सर, जय हिंद सर। हाँ पहुंचते हैं सर। ओके सर। नेताजी की ड्यूटी पे जाना है, इससे मिलता है प्रमोशन। ये तुम्हारे बेकार के रेप कैसे नहीं। चलो गाड़ी के लिए बोलो। अरे गाड़ी के लिए बोलो। मैम, गौतम पवार के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उस दिन उसने भी एक नंबर पे 2 बार बात की थी, जिसके बाद उसका भी कत्ल हो गया। और खास बात तो ये है कि मरने से आधे घंटे पहले ही उसने बात की थी मैम। ये वही नंबर है जो हमें संजय मानकर के कत्ल के समय मिला था, जिसका आज तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। मैंने भी वो नंबर ट्राई की थी मैम, स्विच ऑफ आ रहा है। ये नंबर हमारे लिए बहुत बड़ी लीड हो सकती है बरवे। और किसी नंबर पे कांटेक्ट हुआ इस नंबर से? उस नंबर के अलावा उसने संजय के दोस्त प्रफुल्ल राणे से भी बात की। नमस्कार मैडम, PSI वाघमारे बोलते हैं, इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन। मैडम, हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले केस आया था। एक औरत के साथ कुछ लोगों ने हाईवे पर बलात्कार किया। इस हादसे में उसकी 6 महीने की बच्ची भी मारी गई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ना कोई एविडेंस मिला और ना ही कोई एविडेंस, लेकिन उन लोगों के स्केचेस हमने बनवाए हैं। पर मैडम, उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं और मैं पर्सनली हर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, आप हमें स्केचेस भेज दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बरवे एक काम करा, ये तीनों दोस्तों के CDR मुझे चाहिए। जी मैम। और एक बात, संजय मानकर के कत्ल से 1 महीना पहले की। हो जाएगा मैम, लेकिन कोई खास बात?
और ये प्रफुल्ल राणे को कांटेक्ट करो इमीडिएटली। ओके मैम। क्या प्रफुल्ल राणे क्वारंटाइन सेंटर से गायब है? कब से? सर आज शाम को ही मैंने दवा दी थी, उसके बाद मैं कब कहाँ गायब वो कुछ पता ही नहीं। मुझे आज पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी इसी वक्त। बरवे, उस नंबर का पता करो जिस पर फोन किया गया है, और ये भी पता करो कि कौन सी नर्स इस वक्त ड्यूटी करती है। मैम। अरे महेंद्र, ये पता करो कि ये प्रफुल्ल की गाड़ी कौन लेके आ सकता है, कोई ड्राइवर या फिर कोई और। मैम मी तर कालपासून ड्युटीवर गेलेली नाही आहे. वो एक्चुअली मुझे फूड पॉइजन हो गया है. घर का खाना खा के फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सारे होटल्स बंद है. आपने खाना कहाँ से मंगवा लिया था? बाहेरून मागवलं नव्हतं. वो मेरी पड़ोसन है ना मनीषा चौहान, उसने मुझे खाना दिया था और मैंने वही खाया था. उसने आपको खाना क्यों दिया था? सब वो मेरे बच्चों की आजकल बहुत देखभाल करती है और ती त्यांना जेवायला पण घालते. लेकिन मैं मेरा और मेरे पति का खाना घर पे आके बना देती हूँ. वो तो परसों मुझे देर हो गई थी, इसलिए मनीषा ने मुझे खाना दिया था. तू ये प्रफुल्ल का ड्राइवर? प्रफुल्ल कहाँ है? मालूम नहीं सर. तू ऐसे नहीं मालूम. सर बताता हूँ सर. बोल. सर वो मैम. समझ. प्रफुल्ल का फोन ट्रैक हुआ? यस मैम. उसकी लोकेशन इस वक्त देवलाली के पास में है. कल रात में उसने अपने ड्राइवर को फोन भी किया था, जो रात के अंधेरे में क्वारंटीन सेंटर के बाद प्रफुल्ल की गाड़ी को छोड़ करके चला आया था. उसके ड्राइवर से एक बात और पता चली मैडम. उसने बताया कि प्रफुल्ल का देवलाली में एक फार्म हाउस भी है. मनीषा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं था? मैडम, उन चारों राक्षसों ने मेरा रेप किया और मेरी मासूम बच्ची, मेरी अंजलि की भी जान चली गई. हमने सोचा पुलिस हमारी मदद करेगी. बहुत बार पुलिस के दरवाजे पे खटखटाया मैडम, पर हमें न्याय नहीं मिला. हमारी उम्मीद ने जवाब दे दिया था मैडम, और इसलिए उन चारों राक्षसों को मारने के लिए हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा. तुमने उन्हें पहचाना कैसे? जिस दिन उन राक्षसों में से एक राक्षस हमारी बस्ती में राशन बांटने आया, उस दिन मैं उसे पहचान गई. वो संजय मानकर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था. फिर मैंने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की.
हमने पता करने की कोशिश की कि उस रात संजय के साथ और कौन कौन था। फिर हमने एक के बाद एक जिग्नेश और गौतम को मौत के घाट उतार दिया। उसको प्रफुल्ल बच गया, वरना हमने तो उसे भी मारने का प्लान बना लिया था। निशा और शंकर, इतना अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर। एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो चुका है। विक्टिम्स क्रिमिनल बन रहे हैं और क्रिमिनल्स विक्टिम। अगर सब लोग इस तरह कानून हाथ में लेने लगे तो समाज का क्या होगा? अरे जानवरों से भी बदतर हो जाएगी जिंदगी हमारी। माफ कर दीजिए मैडम, वो बहुत बड़े लोग थे, उनके पास पैसा था, पावर था। हमें लगा कहीं वो इस चीज का इस्तेमाल करके इस केस को दबा ना दे। मैडम वैसे भी हम गरीबों की कौन सुनता है? कानून सबकी सुनता है मनीषा, और सबके लिए सेम होता है। जरूरत है उस पर विश्वास करने। थोड़ी देर सब्र होती, लेकिन गुनहगार पकड़े जरूर जाते। वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, उन्हें भी अपराध का पछतावा हुआ होगा। यार कल रात जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया था, हम सब राक्षस बन गए थे। हाँ यार, हम सब राक्षस बन गए हैं। देख, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बुरा सपना समझ के भूल जाते। क्या हम कभी इस गिल्ड से बाहर निकल पाएंगे? हर इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ होता है जो हर पल बाहर आना चाहता है, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों की मदद से हम बचपन से उस राक्षस को अपने अंदर दबाए रखना सीखते हैं। पर हमारा गुस्सा और बदले की भावना हमारे अंदर दबे हुए राक्षस को बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। संजय मानकर, जिग्नेश अडवाणी और प्रफुल्ल राणे ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन उस रात नशे की हालत में उनके अंदर का राक्षस बाहर आ गया और वो एक घिनौना गुनाह कर बैठे। वैसे ही मनीषा और शंकर के अंदर दबी बदले की भावना ने उनके अंदर के राक्षस को हवा दे दी। ये राक्षस आपको जुर्म के ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय।